हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। हिंदी पेडागोजी का जो एक कोर्स चल रहा है, कंप्लीट कोर्स जो एक कराया जा रहा है, उस पे आज हम चैप्टर 6 पे बात करेंगे। यानी कि जो छठवां हमारा चैप्टर है वो क्या है, भाषा कौशल। तो भाषा कौशल होते क्या हैं, आज हम इस सेशन में उस पर बात करेंगे और ये होते कितने हैं और इनका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। क्लियर। तो देखिए, हम लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं, जो सीटेट होने वाला है 31 जैन को, उसको हम लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं। अब क्योंकि पेडागोजी जो है वो, अगर हम बात सीटेट की करें तो सीटेट की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, ठीक है, क्योंकि पेडागोजी से बहुत सारे क्वेश्चन बनकर आते हैं सीटेट में। तो अगर आपकी पेडागोजी स्ट्रांग हो जाएगी तो बाकी चीज़ भी, अगर मैथ्स वगैरह में आप थोड़े से वीक हैं तो भी आप बहुत अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए, भाषा कौशल ऐसा है कि सिर्फ सीटेट ही नहीं, आपने किसी भी टीचिंग एग्जाम्स का आप क्वेश्चन पेपर अगर आप उठा के देखेंगे तो यहाँ से 1 नंबर के क्वेश्चन तो हर साल पूछे जाते हैं। चाहे आपने सीटेट, रीट, एमपी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट और कोई भी टीचिंग एग्जाम का फॉर्म आप भरेंगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और घुमा फिरा के अगर हम बात करें तो 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं भाषा कौशल से। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, भाषा कौशल शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी बात जो कर लेंगे वो भाषा पे कर लेंगे, ठीक है। देखिए, भाषा होती क्या है, भाषा एक ऐसा माध्यम है जिनके द्वारा हम अपने मन के भावों को किसी दूसरों के सामने अभिव्यक्त करते हैं। यानी कि हमारे मन में जो कुछ भी रहता है, भाषा ही एक मीडिएटर मान सकते हैं हम, जो एक दूसरे को जोड़ने का काम करती है। आप इमेजिन करके देखिए कि अगर हमारे बीच में भाषा नहीं रहेगी तो हम अपने मन के भावों को, विचारों को, यानी कि जो कुछ भी हमारे मन में, अपने सुख दुख को हम एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत कैसे करेंगे, ठीक है। तो वही होती है भाषा, अभिव्यक्ति का एक माध्यम कह लीजिए सिंपल तरीके से, कि भाषा अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। और ध्यान दीजिएगा, ये भाष धातु से मिलकर बना होता है। स्टेट टेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाषा किस धातु से मिलकर बनी होती है, तो भाषा भाष धातु से मिलकर बनी होती है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना, ठीक है। आइए, ये तो बात हो गई भाषा की। अब हम बात करते हैं भाषा कौशल की। देखिए, जो है, जब मनुष्य समाज में रह रहा है तो उसको जो है भाषा कौशल तो उसको जरूर आने चाहिए, तभी तो वो अपने मन के भावों को आपके समक्ष या किसी दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करेगा ना। चलिए, मनुष्य समाज में अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण करने के लिए क्या करता है, या तो बोलकर और या फिर लिखकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। अब देखिए, मेरे और आपके मन में कुछ भी चल रहा होगा तो या तो आपके मन में जो कुछ भी क्वेश्चन, जो कुछ भी रहेगा, आप उसको लिखकर बोलेंगे, ठीक है। अब क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ तो मेरे मन में जो कुछ रहेगा या तो मैं स्लाइड के माध्यम से आपको लिखकर बताऊंगी या फिर मैं कुछ बोलकर अभिव्यक्त करूंगी, ठीक है। तो या तो इंसान बोलकर करता है या फिर लिखकर करता है। तो ये अभिव्यक्त ऐसे करता है, लेकिन सुनकर और पढ़कर उनके विचारों को ग्रहण करता है। तो यहीं से आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन से हैं और ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन से हैं। तो देखिए, अगर आपके मन में कुछ चल रहा है, आपको दूसरों को बताना है, तो या तो आप लिखकर बता देंगे और नहीं तो आप फिर बोलकर बता देंगे, ठीक है। तो ये हो गए अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन से, बोलना और लिखना। जबकि अगर आपको कुछ ग्रहण करना है कहीं से, ठीक है, तो आप या तो सुनकर किसी से ग्रहण करेंगे, या ये जैसे कि कोई बातचीत कर रहा है, आपको उसकी बातें अच्छी लग गई तो आप बोलोगे ना कि हाँ, बहुत अच्छा बात कर रहा था, मैंने तो सुन के ही ले लिया, मतलब कि कैच कर लिया, ठीक है। और या तो फिर आप पढ़कर उनके विचारों को ग्रहण करेंगे, ठीक है। तो ग्रहणात्मक कौशल में कौन कौन है, सुनना और पढ़ना, जबकि अभिव्यक्तात्मक कौशल में कौन कौन है, बोलना और लिखना। क्लियर, ये बातें हो गई। भाषा से संबंधित इन क्रियाओं के प्रयोग करने की जो क्षमता होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, भाषा कौशल कहते हैं, ठीक है। तो भाषा कौशल क्या है, जब आप इन चारों का प्रयोग करेंगे, यानी कि बोलना, लिखना, पढ़ना और सुनना, तो इन चारों के प्रयोग करने की जब क्षमता आपके अंदर आ जाएगी, यानी आपके अंदर क्या है, भाषा कौशल विकसित हो गया है, ठीक है। चलिए, अब ये तो बात हो गई, लैंग्वेज स्किल्स तो आपके अंदर आ गई है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, लैंग्वेज स्किल को 4 भागों में बांटा गया, यानी भाषा कौशल जो है उसको 4 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। ये डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बेसिक लैंग्वेज स्किल्स यही होते हैं, क्या, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि
LSR और W, आप सब लोग जानते होंगे LSR और W, ठीक है, यानी कि सुनना, ठीक है, बोलना और पढ़ना और लिखना, ठीक है, ये चारों कौशल जो होते हैं यही भाषा के कौशल होते हैं। तो क्लियर है भाषा कौशल कितने होते हैं? भाषा कौशल 4 होते हैं, LSR W, ठीक है। चलिए अब देखिए एक एक कौशल को यहाँ पे बताया गया है। श्रवण कौशल क्या होता है? अब देखिए बहुत सिंपल सा चीज है, ये कुछ बताने वाली बात इसमें है नहीं। श्रवण कौशल मतलब सुनकर अर्थ ग्रहण करने का कौशल। जब आप किसी से कोई चीज सुनकर ग्रहण कर लेते हैं तो वो किस में आता है? श्रवण कौशल में आता है। वाचन कौशल, जैसा कि वाचन का अर्थ ही होता है कि बोलना, यानी कि बोलने का कौशल। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इतना अच्छा वाचन कर लेते हैं, इतनी अच्छी अभिव्यक्ति कर लेते हैं, यानी बोलने का एक कौशल उनके अंदर होता है, ठीक है। फिर है पठन कौशल, यानी पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का कौशल। पढ़ना मतलब ये नहीं होता कि आप पढ़ते चले जाइए। पढ़ना कौशल में क्या होता है? पठन कौशल में क्या आता है? पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का कौशल। ऐसा नहीं है कि आपको आपके सिर के ऊपर से निकल रहा है आप फिर पढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है, आप उसके अर्थ को भी आत्मसात करिए। क्लियर? लास्ट है आपका लेखन कौशल। आपने किसी की हैंड राइटिंग देखी होगी, बहुत अच्छी होती है, ठीक है, तो उनके अंदर कौन सा गुण विकसित हो जाता है? लेखन कौशल, यानी कि लिखने का कौशल। तो ये चारों कौशल थे। अब हम एक एक कौशल पे बात करेंगे, एक एक कौशल हम डिस्कस करेंगे। देखिए श्रवण कौशल की अगर हम बात करते हैं तो श्रवण का अर्थ है सुनना। अब सुनना कौशल होता क्या है? ध्वनियों या उच्चारण को सुनना और सुनकर उसके अर्थ को समझना और उसे ग्रहण करने की योग्यता। देखिए 3 चीजें इसमें शामिल है, सिर्फ सुनना नहीं है, ठीक है। श्रवण कौशल का मतलब सिर्फ सुनना नहीं है, सुनना है, सुनकर उसके अर्थ को समझना है आपको, और उसका जो एक अर्थ है उसको ग्रहण करने की योग्यता भी आप में होनी चाहिए, ठीक है। तो ग्रहण करने की योग्यता ही क्या कहलाती है? श्रवण कौशल कहलाती है। श्रवण एवं पठन कौशल को ग्राहित कौशल कहते हैं। अभी हमने पीछे बात करी कि सुनने को और सुनना और पढ़ना, ठीक है, ठीक है। श्रवण एवं पठन कौशल को ग्राहित कौशल कहते हैं। और छात्र क्या करता है? कहानी, कविता, भाषण और वाद विवाद आदि का कैसे ज्ञान प्राप्त करता है? सुनकर ज्ञान प्राप्त करता है। यानी इन सब का ज्ञान जो बच्चा करता है वो कैसे करेगा? सुनकर ज्ञान प्राप्त करेगा, ठीक है। और देखिए श्रवण कौशल के लिए मस्तिष्क की एकाग्रता एवं इंद्रियों का संयम आवश्यक होता है। यानी आप किसी भी चीज को अगर ध्यान से सुनोगे, बहुत एकाग्रचित होकर आप सुनोगे, इंद्रियों का संयम आपके पास रहेगा, तब जाके आपके अंदर श्रवण कौशल विकसित होगा, ठीक है। अदरवाइज आप सुनोगे और सुनकर एक कान से सुन लोगे, दूसरे कान से निकाल दोगे। अक्सर हम कहते हैं ना, एक कान से सुन लिया, दूसरे कान से निकाल दिया, ठीक है। और श्रवण कौशल ही अन्य भाषाई कौशलों को विकसित करने का प्रमुख आधार माना जाता है, ठीक है। और इससे ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्षमता विकसित होती है। जब आप बड़े ध्यान से किसी चीज को सुनेंगे, उस पर आप मंथन करेंगे, ठीक है, तो ध्वनियों के जो सूक्ष्म अंतर होंगे उसको पहचानने की क्षमता भी आपके अंदर विकसित हो जाएगी। तो यही होता है श्रवण कौशल। आगे हम बात करेंगे श्रवण कौशल विकसित करने की शिक्षण विधियां क्या क्या है, यानी कौन कौन सी ऐसी शिक्षण विधि है जिनके द्वारा हम श्रवण कौशल को विकसित कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कहानी सुनाना। देखिए कहानी के द्वारा क्या होता है? बच्चों का ध्यान सुनने की तरफ आकर्षित किया जा सकता है। इसीलिए छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि उनको कहानी सुना सुना के पढ़ाया जाता है, ताकि उनमें जो है वो श्रवण कौशल का विकास अच्छे तरीके से हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर विधि। कक्षा में शिक्षण के दौरान अध्यापक पठन सामग्री को आधार बनाकर प्रश्न पूछता है और छात्र यदि सही से पाठ को सुनेगा तभी उत्तर दे पाएगा। अब जैसे क्लास में टीचर क्या करता है, जो क्वेश्चन पूछता है उसका सिर्फ एकमात्र आधार यही होता है, एकमात्र उद्देश्य यही होता है ताकि बच्चा मन लगाकर एकाग्रचित होकर पाठ को सुनेगा। यानी कि जब सुनेगा बच्चा तभी तो आंसर कर पाएगा, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर विधि भी सुनना कौशल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। क्लियर? नेक्स्ट है भाषण विधि। प्रायः यह देखिए मौखिक कौशल को विकसित करने का साधन है। भाषण हमका अगर कोई भाषण देता है तो आप सुन लेते हैं, ठीक है, तो किंतु छात्रों को पहले यह बता दिया जाता है कि भाषण को ध्यान से सुने, ठीक है, भाषण विधि है। फिर है कविता सुनाना। श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए छात्रों को कविता सुनाई जाती है। जब छात्रों को कविता सुनाई जाएगी तो उनको आनंद एक तरीके का आएगा, तो वो बड़े ध्यान से चीजों को सुनने की कोशिश करेंगे। इससे भी क्या होगा, उनका जो श्रवण कौशल है वो विकसित होगा,
ठीक है। तो ये थे श्रवण कौशल विकसित करने की शिक्षण विधियां। आगे हम बात करेंगे कि श्रवण कौशल के शिक्षण हेतु श्रवण सहायक सामग्री के रूप में हम क्या क्या यूज करेंगे। तो देखिए, श्रवण कौशल के शिक्षण हेतु श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री क्या क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यहाँ पे देखिए श्रवण में दृश्य सहायक सामग्री, यानी कि आपको सुनकर भी आप, चाहे आप श्रवण कौशल विकसित करिए या फिर देखकर, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ आपको सहायक सामग्री में क्या क्या दिया, टेप रिकॉर्डर से आपकी सुनने की क्षमता जो होगी वो विकसित होगी, ठीक है। इसी तरह रेडियो, चलचित्र, ग्रामोफोन, वीडियो और कंप्यूटर, ये सारे क्या है, ये सुनने की श्रवण दृश्य सहायक सामग्री है, यानी इनके द्वारा आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने श्रवण कौशल को विकसित कर सकते हैं। क्लियर। तो एक कौशल पे हमने बात कर ली जो है श्रवण कौशल। आगे हम बात करेंगे वाचन कौशल, यानी कि बोलना। वाचन कौशल यानी कि बोलने वाला कौशल जो है। तो वाचन या बोलना भाषा का वह रूप है जिसका सबसे अधिक प्रयोग होता है, ठीक है। देखिए, इसका सबसे अधिक प्रयोग कैसे होता है, आपने जो एकदम ही पढ़े लिखे नहीं है वो भी बातचीत कर लेंगे, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एकदम पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो बहुत ही अच्छा बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा कौशल है जिसका सबसे अधिक यूज होता है। और भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का साधन साधारणतः उच्चारित भाषा ही होती है। हमें अगर किसी से कुछ बोलना होता है तो हम वाचन कौशल का ही यूज करते हैं। क्लियर। वाचन एवं लेखन कौशल को अभिव्यक्तात्मक कौशल कहते हैं, ठीक है। अभी हमने बात करी थी इसके बारे में। और वाचन कौशल का महत्व विचारों के आदान प्रदान के लिए, सरल, स्पष्ट एवं सहज बातचीत के लिए, यानी वाचन कौशल का प्रयोग कैसे करते हैं, महत्व क्या है, विचारों का आदान प्रदान इसी के द्वारा हम करते हैं। और कैसे, सरल, स्पष्ट एवं सहज बातचीत के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वाचन कौशल का प्रयोग करते हैं। क्लियर। अब आगे देखते हैं हम वाचन कौशल के उद्देश्य क्या क्या है। देखिए, वाचन कौशल के अगर उद्देश्य की हम बात करते हैं तो वाचन कौशल, इससे क्या होता है, बालकों का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। देखिए, जब आप बच्चों के सामने ज़्यादा से ज़्यादा वाचन कौशल करेंगे तो बच्चों का जो उच्चारण होगा वो शुद्ध हो जाएगा, या फिर अगर आप बच्चे से जो वाचन कौशल करवाएंगे तो बच्चे का उच्चारण शुद्ध हो जाएगा। क्लियर। कक्षा में छात्रों को उचित स्वर, उचित गति के साथ बोलना सिखाना। क्लास में देखिए, जब हम लोग भी स्कूल में थे तो हमारे टीचर क्या करते थे, एक एक बच्चे को खड़ा करवा के रीडिंग करवाते थे। उसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि बच्चे को कहाँ पे रुकना है, ठीक है, कहाँ पे गति के साथ पढ़ना है, ये सारे कौशलों का विकास करना था। क्लियर। छात्रों को सही व्याकरण वाली भाषा का प्रयोग करना सिखाना। जब बच्चा वाचन कौशल करेगा तो उसको व्याकरण वाली भाषा की जो एक समझ बन पाएगी वो उसके अंदर विकसित हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है बोलने में विराम चिन्हों का ध्यान रखना सिखाना, यानी कि कॉमा कहाँ लग रहा है, अर्ध विराम कहाँ लग रहा है, अल्प विराम कहाँ लग रहा है, डैश कहाँ लग रहा है, ये सारी चीज़ों का ज्ञान वाचन कौशल के द्वारा बच्चे को हो जाएगा। छात्रों को धारा प्रवाह प्रभावपूर्ण बनाने में बोलना सिखाना। जब बच्चा सबके सामने जो है बोलना शुरू करने लगेगा, यानी कि वाचन कौशल उसका जब विकसित हो जाएगा तो किसी के भी सामने धारा प्रवाह बोल सकता है, ठीक है। और अवसर अनुकूल भाषा का प्रयोग करना सिखाना। वाचन कौशल का ये भी उद्देश्य है, ऐसा नहीं है कि बात किसी और टॉपिक पे चल रही है और आप वहाँ घमासान युद्ध करवा दो, दंगे फसाद करवा दो ऐसे बातचीत करके, ऐसा नहीं है। तो आपको कहाँ किस अवसर के हिसाब कहाँ बोलना है वो भी आपको सिखाना है। सरल, सुबोध तथा मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करना सिखाना। वाचन कौशल के द्वारा क्या होता है, सरल भाषा को आप सीख जाएंगे और मुहावरे, कहाँ पे मुहावरों का प्रयोग करना है वो भी बच्चा सीख जाएगा। स्पष्टता वाचन कौशल का एक महत्वपूर्ण गुण होता है। देखिए, जब आप कोई भी चीज़, अगर आप जैसे इंग्लिश आपको नहीं आते, आप सीख रहे हैं, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप उसका यूज़ करेंगे बोलने में, उतनी ज़्यादा आपके अंदर क्या आएगी, आपके अंदर स्पष्टता आ जाएगी उस भाषा को बोलने के लिए। तो वाचन कौशल से क्या होता है, बच्चों में स्पष्टता आ जाती है। क्लियर। नेक्स्ट है बालकों को स्पष्ट भाषा प्रयोग करना सिखाना, और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना भी बच्चा सीख जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, वाचन कौशल विकसित करने की शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वार्तालाप। आप एक दूसरे से जितना ज़्यादा कन्वर्सेशन करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी वाचन कौशल यानी कि बोलने का जो कौशल है वो विकसित हो जाएगा। अब सस्वर वाचन, सस्वर का वाचन क्या होता है, बोल कर पढ़ना, यानी तेज गति से अगर जो पढ़ते हैं बोल के, उसको ही हम कहते हैं सस्वर वाचन। इससे भी क्या होगा, आपका वाचन कौशल का जो शिक्षण विधियां है ये सहायता करेंगी, ठीक है। प्रश्नोत्तर, जितना ज़्यादा आप बच्चों से प्रश्न पूछोगे वो अगर उत्तर देगा उससे क्या होगा, वाचन कौशल विकसित होगा,
ठीक है। चित्र वर्णन, आपने कोई चित्र दिखा दिया बच्चों को और आप पूछ रहे हैं कि इसमें हुआ क्या क्या है, ठीक है, तो इससे भी बच्चे की वाचन कौशल जो होगी वो विकसित होगी, ठीक है। फिर है वाद विवाद, यानी कि डिबेट करवाएंगे। आपने स्कूल्स में देखा होगा कि बच्चों से डिबेट करवाते हैं, उसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि बच्चों में एक झिझक जो है, बोलने संबंधी जो एक झिझक होती है वो समाप्त हो जाए। क्लियर। उसके बाद है नाटक प्रयोग। जब छोटे छोटे जो नाटक करवाए जाते हैं स्कूल या कॉलेज में, उससे क्या होता है कि बच्चे का वाचन कौशल उससे भी विकसित होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं पठन कौशल। पठन कौशल यानी कि पढ़ने का कौशल, ठीक है। साधारण अर्थ में पठन कौशल से तात्पर्य है लिखित भाषा को पढ़ना। भाषा कौशल में पठन कौशल का अर्थ है लिखी हुई भाषा को उच्चारित कर देना। अब पठन कौशल दो प्रकार के होते हैं, सास्वर पठन और मौन पठन। अभी हमने बताया कि सास्वर यानी बोल बोल कर पढ़ना, और मौन पठन जब आपको अर्थ समझना है ज्यादा तो आप मौन पठन बच्चों से करवाएंगे। क्लियर। पठन कौशल का महत्व क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला है, देखिए, यह विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। जब बच्चे के अंदर पठन कौशल विकसित हो जाएगा तो उसका सब तरह से विकास हो जाएगा, यानी कि सर्वांगीण विकास हो जाएगा। छात्र शुद्ध उच्चारण सीख सकते हैं। जितना ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे उतने ज़्यादा वो उच्चारण सीख पाएंगे। शब्द भंडार में वृद्धि करने में सहायक होता है। जब आप नई नई बुक्स पढ़ेंगे, नए नए लोगों से मिलेंगे, ठीक है, तो जब आप चीज़ों को पढ़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो आपके क्या होगी, शब्द भंडार में वृद्धि हो जाएगी, नए नए शब्द को आप सीख जाएंगे। क्लियर। व्याकरणिक ज्ञान में वृद्धि करने में सहायक। जब आप चीजों को पढ़ेंगे तो आपको एक तरीके से व्याकरण का भी शुद्ध ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। पठन के द्वारा छात्र विराम चिन्ह, अर्धविराम आदि चिन्हों का प्रयोग समझ जाता है, ठीक है, यहाँ समझ रहेगा। क्लियर। यानी कि कहाँ विराम चिन्ह लगेगा इसकी भी जानकारी आपको कहाँ से होगी, पठन कौशल के द्वारा होगी। क्लियर। पठन से स्वाध्याय की प्रवृत्ति जागृत होती। जब आप जैसे न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कोई मैगजीन पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, तो आपको खुद से पढ़ने की एक इच्छा जागृत आपके मन में हो जाएगी, ठीक है। सही उच्चारण, ध्वनि, उचित बल आदि पठन छात्र से सीख जाता है, ठीक है। यानी वही बात है कि आपको चीजों की जानकारी हो जाएगी। पठन से शब्द भंडार में वृद्धि होती है। ऊपर हमने देखा था कि नए नए शब्दों को सीखने का आपको मौका मिलेगा। क्लियर। आगे बात करते हैं लेखन कौशल। ये चौथा और हमारा लास्ट कौशल है क्या, लेखन कौशल। यानी कि लेखन कौशल से क्या होता है, मौखिक रूप के अंतर्गत भाषा का ध्वन्यात्मक रूप एवं मौखिक एवं भावों की मौखिक अभिव्यक्ति है लेखन कौशल। यानी अगर आपके मन में कुछ भी चल रहा है तो आप उसको लिखकर व्यक्त कर दीजिए। क्लियर। जब इन ध्वनियों को प्रतीकों के रूप में व्यक्त किया जाता है और इन्हें लिपिबद्ध करके स्थायित्व प्रदान करते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, तो वो भाषा का लिखित रूप जो होता है वो लिपिबद्ध कहलाता है। यानी आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है आप उसको लिखकर व्यक्त कर दीजिए, ठीक है। और भाषा के इस प्रतीक रूप की शिक्षा प्रतीकों को पहचान कर उन्हें बनाने की क्रिया अथवा ध्वनि को क्या कहते हैं, लिपिबद्ध करना क्या कहलाता है, लिखना कहलाता है, यानी कि लेखन कौशल कहलाता है। क्लियर। आगे चलते हैं लेखन शिक्षण के उद्देश्य। तो लेखन शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं ये देख लेते हैं। देखिए, लिखने से क्या होगा, छात्र सोचने एवं निरीक्षण करने के उपरांत भावों को क्रमबद्ध रूप से व्यक्त कर सकेगा। यानी कि बच्चा पहले सोचेगा, उसके बारे में निरीक्षण करेगा, तब जाके अपने भावों को कैसे लिखेगा, क्रमबद्ध रूप से व्यक्त करेगा। यानी लेखन कौशल उसके अंदर तभी विकसित होगा जब वो क्रमबद्ध रूप से चीजों को लिखना शुरू करेगा। क्लियर। नेक्स्ट है, छात्र सुपाठ्य लेख लिख सकेगा। यानी जो पढ़ने अच्छा एक लेख जो होगा वो लेखन कर पाएगा। शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिख पाएगा। जब बच्चों को लेखन कौशल विकसित बच्चे के अंदर हो जाएगी तो शुद्ध वर्तनी लिखेगा, ऐसा नहीं है कि गलत वर्तनी का वो प्रयोग करेगा। क्लियर। छात्र ध्वनि समूहों, शब्द, सूक्ति, मुहावरों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे और विराम चिन्हों को यथोचित प्रयोग कर सकेंगे, ठीक है। छात्रों को सूक्ति कहाँ प्रयोग करनी है, मुहावरों का कहाँ प्रयोग करना है, ठीक है, ध्वनि समूहों का कहाँ प्रयोग करना है, इसके बारे में और प्लस विराम चिन्हों के बारे में जानकारी हो जाएगी। अनुलेख, अतिलेख तथा श्रुत लेख लिख सकेगा। नेक्स्ट है, व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने में सक्षम होगा। यानी जब उसको लेखन कौशल जब बच्चे के अंदर विकसित हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि व्याकरण कौशल का भी ज्ञान उसको हो जाएगा। क्लियर। यह वाक्यों में शब्दों, वाक्यांशों तथा उपवाक्यों का क्रम अर्थानुकूल रख सकेगा। यानी कि कहाँ कहाँ किस क्रम से और अर्थ के अनुकूल जो होगा वो रख पाएगा, किसको, वाक्यों को, वाक्यांशों को, उपवाक्यों को या फिर शब्दों को, ठीक है।
नेक्स्ट है विभिन्न रचना वाले वाक्यों का शुद्ध गठन करेगा, यानी कि जो विभिन्न रचना वाले वाक्य हैं उनका भी वो शुद्ध गठन कर लेगा, यानी लेखन शिक्षण के उद्देश्य से ये सारे कार्य पूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के भाषा कौशल के टॉपिक जिसके बारे में हमने बातें करी हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जो हमारा 2020 सीरीज चल रहा था वहाँ आपको इससे रिलेटेड 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप एक बार जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन वहाँ से सही हुए हैं। बहुत ईजी सा ये टॉपिक है, लेकिन 1 से 2 नंबर आपको जरूर दिलवा देगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।